बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सुनई संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित सभी संत वृंद, वे राम सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा से वे परम पूज्य परम वंदनीय नाम लेवारी नामनिष्ठ त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा से नोखा राम द्वारा री पावन प्रांगण में बैठ और द्विमासी चातुर्मासिक सत्संग श्रवण करने रो सुंदर अवसर प्राप्त हुई है। आप सभी लोगों ने चातुर्मासिक सत्संग रे अंतर्गत स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज री अणभय वाणी रे अंतर्गत सुमिरण रो अंग प्रारंभ है। सुमिरण रे अंग रे माध्यम से महाराज जी नाम री महिमा रो बखान करियो है, नाम रो प्रभाव बतायो है और नाम सुमरण री विधि बताइए। पिछले 5-7 दिन से आप ही सभी लोग नाम महाराज री महिमा सुन रहे हैं। तो रामचरण जी महाराज कहे, राम नाम रसना रटे और सतगुरु सुभाव, रामचरण तब पाइए हीरों का दरियाव। रामचरण तब पाइए हीरों का दरियाव। सदगुरु जी, एक व्यक्ति तो गुरु महाराज री शरण में जाए और गुरु महाराज री आज्ञा रे द्वारा भजन करे तो बिने राम भजन में सिद्धि प्राप्त हुए है और भजन रो विशेष लाभ हुए है। एक व्यक्ति अपने मन माने आचरण रे द्वारा नाम री साधना करे है, बिने पुण्य प्राप्त हो जावे पर विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुए। दरियाव महाराज वाणी रे अंतर्गत कहे, जैसे दरियाव महाराज कहो कि जैसे कोई वृक्ष रे फल लगियो रहे, फल तेरू से लागो रहे तो रस भी परिपक्व होई। आम या कोई भी फल पूर्ण परिपक्व कब हुआ है कि जब तक वो वृक्षों जुड़ियोड़ो रहे, वृक्षों लगियोड़ो रहे।
वृक्ष रे द्वारा जलपान करे तो भी फल में मिठास आया करे है, और वो फल कह देवे कि मैंने तो वृक्ष की जरूरत ही नहीं, फिर आप वृक्ष ने तोड़ सीधो जल में नेक दो, कहीं वही बताओ आप। वो जो फल है सड़ जाए, वो खराब हो जाए, में मिठास नहीं आया करे। ऐसे ही सजनों गुरु महाराज री शरण में रे, गुरु महाराज री आज्ञा रे द्वारा जो शिष्य राम नाम री साधना करेला, मेरे अंदर ही ये राम नाम री मिठास जो आवेला। अन्यथा मन माना आचरण रे द्वारा कोई भक्ति करेला, बिन लाभ नहीं वेला। आप आदि अंत तक संतों रा प्रमाण देख लो, कोई भी संत परमात्मा रे लोकरी प्राप्ति करी है तो गुरु महाराज रे द्वारा करी है। कई आजकल ऐसे लोग भी है, रामसनेही संप्रदाय में भी कुछ ऐसे जन है जो कहे के गुरु महाराज रो शरणों लेने की आवश्यकता नहीं है, आपा तो वाणी जी ने ज गुरु माना, और वाणी जी ने पढ़न राम जी रो भजन कर आपा अपनो कल्याण कर ले वहां। तो ये बात मिथ्या बात है, झूठी बात। तो जैसे कोई भी पूर्व महात्मा भी आ, जैसे दरियाव जी महाराज भी आ, मेरे पास में कहीं वाणियां ही को नहीं पुराने संतों री, मेरे पास में वाणियां कहीं सजनों वे तो 4 वेदों रा जानकार हा, 4 वेद में कंठस्थ था, सारे शास्त्रों रो ज्ञान हो, पर भागवत महापुराण रे द्वारा वे पढ़ियो। एक दिन भागवत में प्रसंग ऐसो आई, सदगुरु बिन मुक्ति नहीं होवे, करजियो कोटि उपाय, सुनी जब निश्चय कर बाता, प्रगट भई दरिया सादा था। पर भागवत्री द्वारा ये प्रसंग सुनियो, सतगुरु बिना नहीं पावे कोई, 4 वेद का वक्ता होई। बोलो सतगुरु बिना नहीं पावे कोई, 4 वेद का वक्ता होई। बोलो राम जी महाराज की। गुरुदेव री शरण में तो जानो ही पड़ी। जब दरियाव महाराज जैसे प्रखंड विद्वान, प्रेमदास जी महाराज जैसे महापुरुषों रे चरणों में गिर पड़िया। वे प्रेमदास जी बाप जी महाराज जो पढ़िया लिखा नहीं है, दरियाव जी महाराज तो हिंदी फारसी संस्कृत रा ज्ञाता, और प्रेमदास जी महाराज पढ़िया लिखा नहीं, अनपढ़। पर फिर भी दरियाव जी महाराज ने नाम साधना री विधि बताई, रंजी शास्त्र ज्ञान की अंग रही लपटाई, सदगुरु एक ही शब्द में हृदय ने तुरंत उड़ाए। तो कहने रो भाव है सजनों, आपे मन मानी कुछ पढ़ लिख और ये मन में विचार करना कि आपा ने गुरु महाराज की आवश्यकता नहीं है, तो ये एक मिथ्या भ्रम है। सजनों जैसे कोई अपनो बालक है, बिने लायर आप कितनी भी महंगी किताब दे दो, अच्छी किताब दे दो, तो वो कहीं घर बैठ पढ़ और नौकरी लाग जाए, नहीं लगे। बिने विद्यालय में जानो पड़ी, गुरु महाराज जो विधि बतावे भी विधि के अनुसार भी ने पढ़ना पड़ी, अनुशासन सीखी, उठे मर्यादा सीखी, और फिर वो विद्यार्थी है जो आगे सफल हो। तो कहने रो अर्थ ये है सजनों, राम नाम रसना रटे उर सदगुरु को भाव, हृदय में गुरु महाराज रे प्रति विशेष लगाव और विशेष भाव। रामचरण तब पाइए हीरों का दरियाव। रामचरण जी महाराज कहे तब ही हीरों रो दरियाव मिले है, जद ही भक्ति रूपी मुक्ति रूपी पदार्थ मिले है। सदगुरु री शरण में जाए और राम जी रो नाम लेना। अब आगे लिखे महात्मा, रामचरण सिमरण करे तो चंचल मन होवे थिर, गिगन मंडल में पैसी कर पीवे अमृत सीर। बोलो राम जी महाराज की।
रामचरण सुमरण करे तो चंचल मन होवे थिर। राम नाम रे विधिवत और ज्यादा सुमरण करने को कई लाभ हुए कि ये जो मन री चंचलता है ये खत्म हो जावे। सजनों, संसार में आदमी दुखी क्यों है कि मन री चंचलता रे कारणों ही दुखी, और जीरो मन जितो ज्यादा चंचल है वो भी तो ही ज्यादा दुखी। ये ध्यान रख लीजिए, जेकारो मन ज्यादा अड़न वड़न फिरे ना वो सब ज्यादा दुखी इंसान इस संसार में रहा करे। आपने पता है कि जीवन में जितो भी तनाव रहे, मानसिक बीमारी रहे, परेशानी रहे, चिंता रहे, इरे पीछे रो कारण है कि मनरी चंचलता। यही इरे पीछे रो कारण है। मन बहुत बहुत दूर जगह माते भागे, मन बहुत ज्यादा विचार करे, तो कई बार तो ऐसा वह है कि ज्यादा चिंतन करने आदमी री जो माथे री कोई नाड़ है वो फट जावे। ये हकीकत बात। और आज रे समय में मानसिक रोगी, मानसिक तनाव में लोग ज्यादा है। तो सजनों, महात्मा जी बतावे है कि चंचल मन ने थिर करनो है, जीवन में तनाव, बेचैनी, उदासी और चिंता ने मैटनी है। तो स्वामी जी महाराज कहे तू राम नाम में लाग जा, नहीं तो तन कोई अन्य गोली लेवनी जरूरत नहीं, दवाई लेवनी जरूरत, तू राम राम में लाग जा। सजनों, राम नाम रे द्वारा मानसिक परेशानी ठीक है, मानसिक तनाव ठीक है। कोई भी व्यक्ति रो मन ज्यादा चंचल है तो वो राम राम में लग जाओ, राम नाम री साधना करो, स्वतः ही ठीक हो जाए। चंचल मन होवे थिर, गिगन मंडल में पैस कर पीवे अमृत सीर। गिगन मंडल में पैस कर, गिगन मंडल यानी ब्रह्मांड में पैस, और पीवे अमृत सीर। साधन करते करते जीव जो पूर्व मार्ग ने छोड़ पश्चिम मार्ग रे द्वारा त्रिकुटी सु आगे निकल और गिगन मंडल में प्रवेश वह है, तो स्वामी जी महाराज के फिर वो जीव उठे अमृत रो पान करिया करे। और जो साधक साधना करते करते गिगन मंडल री यात्रा कर ले वे है, वो साधक जन्म मरण दे चक्कर सु सदा सदा रे वास्ते मुक्त हो जाया करे। देखो सजनों, वाणी में 3 शब्द आया है, एक तो पिंड, एक खंड और एक ब्रह्मांड। ग्रीवा रे नीचे रे जो भाग है ये तो पिंड है। ग्रीवा यानी गर्दन, गर्दन रे नीचे रे जो भाग है इन्हें महात्मा कहो है पिंड। ग्रीवासु ले रे त्रिकुटी, त्रिकुटी रे बीच रो जो हिस्सो है ये है खंड, और त्रिकुटी से ऊपर जो ब्रह्मांड ये है ये हिस्सो है। त्रिकुटी से ऊपर रो इन्हें महात्मा कहो है ब्रह्मांड। तो सजनों, साधक साधना करते करते त्रिकुटी से हो और ब्रह्मांड री यात्रा करिया करे है, और ब्रह्मांड में पहुंचा रे बाद में वो साधक जन्म मरण से मुक्त हो जाया करे है। महात्मा कहे 14 लोक पर है यमराजा, बैठो बाण संजोई, शब्द विवेक चढ़े हंस राजा, और काल दियो जटे रोई, अरे हंसा हंस मिलिया हंस होई। तो सजनों, ये विधि सो कोई सुमरण करे है अहिर्निश विरह वैराग्य साथ, और निश्चित ही भक्ति मार्ग में लंबी यात्रा करे है। गिगन मंडल में पैस कर पीवे अमृत सीर। गिगन मंडल में प्रवेश कर और सुक्ष्मणा नाड़ी रे द्वारा श्रावित अमृत रो वो पान क्रिया करे है। सुक्ष्मणा नाड़ी देखो 3 नाड़ी है। ये जो दाई नासिका ना, ये इन्हें बाणी में कहो है पिंगला। पिंगला यानी इन्हें सूर्य रो स्वर कहो है। एक जो बाई नाड़ी है ये जिरे द्वारा अपनी सांस छूटे है, ये है पिंगला। और ए दोनों नाड़ियां रो जटे मिलान वह है बिने कया करे सुक्ष्मणा नाड़ी। और सजनों, वाणी जी में ऐसो आयो है कि सुक्ष्मणा नाड़ी के द्वारा ही साधक त्रिकुटी में प्रवेश हुआ करे। और एक बात विशेष है,
जो तंबाकू सेवन करिया करे, बिरी त्रिकुटी जो ये ब्या करे ना, ये सुक्मणा नाड़ी, ये सदा सदारे वास्ते बंद हो जाया करे है और वो जीव कभी मुक्त नहीं हो सके। तो महात्मा ये कहे कि गगन मंडल में पैस कर पीवे अमृत शील, शील दया संतोष धन और सतगुरु राम भजन री प्यास, राम चरण वाके सही होसी ब्रह्म प्रकाश। बोलो राम जी महाराज की। और स्वामी जी महाराज लिखे, राम नाम रे सुमरण रे साथ कुछ विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, जिनमें 3 नियम साखी अंतर्गत बताया है। पर ये 4 नियम है क्योंकि संत महात्मा कई दफे साखी रो ठीक मिलान करने वास्ते इतना ही शब्दां रो प्रयोग करे, शील दया संतोष धन और राम भजन री प्यास, राम चरण वाके ओसी ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म प्रकाश यानी ब्रह्म तत्व रो अनुभव। जैसे ये दिव्य महात्मा जो भी आपने चित्र में दिख रहा है, ये सब ब्रह्म रो अनुभव करियो हो। वेरी तरह कोई जिज्ञासु अनुभव करनी चाहे है तो राम भजन रे साथ ये 4 गुण भी में जरूरी है। जिनमें प्रथम जो बतायो है वो है शील व्रत। शील व्रत रे विषय में महात्मा कहो, शील व्रत मानव रे जीवन में जरूरी है। शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा कबीर रही शील में आन। यानी शरीर की सारी इंद्रियां रो शील होया करे है, कान रो, नाक रो, जिब्बा रो और सारी ही इंद्रियां रो जो शील है, भक्त भी शील व्रत रो पालन करे। और जिरी जीवन में शील व्रत नहीं है, किशनदास जी महाराज के वो प्राणी कैसो है, शील बिना नर ईश्यो और जैसे नाक बिना दे, किशनदास या बिन और व्रत सकल शील बिन खे। शील व्रत नहीं है तो बाकी जो भी व्रत है वो नष्ट हो जाया करे शील रे अभाव रे कारण से। तो शील वह, दूसरों के दया वह है जीव हृदय में, सब जीवों रे प्रति दया वह है। कोई रे प्रति भी ये भावना नहीं वे कि ये जीव ने कुछ आ नहीं पहुंचे अपने द्वारा। दूसरो ये लक्षण है दया। तीसरो है संतोष। संतोष के विषय में अक्सर मैं सत्संग में कया करूं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखो नहीं रहूं साधु नहीं भूखा जाए। और चौथो जो है सत्य। ये 4 गुण धारण करते हुए कोई नाम सुमरण करे। और 5वीं बात है कि जारे राम भजन री प्यास, फिर हृदय में राम भक्ति री प्यास वह है। देखो सजनों, नाम री प्यास भी नहीं, ये नाम अच्छो नहीं लगे। राम नाम सुमरण री हृदय में प्यास है, ये प्यास कब बढ़ेला? प्यास सजनों, ये राम रस किने मीठो लागेला, जिरे अंदर अपने कल्याण री जिज्ञासा वेला, कल्याण री इच्छा वेला, मुमुक्षता वेला, विनय ही राम जी रो नाम प्यारो लागी। देखो पानी कब अच्छो लगे? वैसे तो पानी अच्छो ही लगे है, पर विशेष स्वाद कब लगे है पानी में कि जिस समय भारी प्यास लागोड़ी वे, बहुत भयंकर गर्मी वे, रस्ते रस्ते चला हाँ पैदल और भयंकर प्यास लगे, पास पास में जल नजर नहीं आवे और बीच समय यदि कोई 1 लोटो जल भी पिलाई देवे तो वो जल अमृत की तरह लाग्या करे। भोजन कब अच्छो लगे है? भोजन स्वादिष्ट कब लगे है? सजनों, भोजन स्वादिष्ट जब लगे है जब भूख लाग्योड़ी वे, जब वास्तव में ही स्वाद भोजन में नहीं रिया करे, स्वाद तो भूख में रिया करे। जी व्यक्ति ने भूख ज्यादा लगे है, बिना भोजन जितो ही स्वादिष्ट ज्यादा लगे। और बहुत आदमी भूखो रहे, बीच समय तो बिना ठंडी रोटी राबड़ी प्याज भी मिल जावे तो भी वो बड़े चावरे साथ में बिना पावे। ऐसे ही सजनों, मुक्ति री प्यास जब जिज्ञासुरी अंदर वे
जद बिने राम नाम अच्छो लागी। बहुत बढ़िया। अरे कोई पियो राम रस प्यासा, कोई पियो राम रस प्यासा, गाइए कोई पियो राम रस, कोई पियो राम रस। गिगन मंडल में अमृत सर है, गिगन मंडल में अमृत सर है, उन मुन के गरवासा, कोई पियो राम रस प्यासा, कोई पियो रे राम रस प्यासा। हाँ मोल करे जो छके रे दूर से, मोल करे जो छके दूर से, दौलत छूटे पासा, भाई दौलत छूटे, जो पीवे सो जुग जुग जीवे, जो पीवे सो जुग जुग जीवे, कबुअन होत विनाशा, कोई पियो राम रस प्यासा, कोई पियो राम रस प्यासा, गाइए पियो राम रस प्यासा, कोई पियो राम रस प्यासा। सब गाइए। गिगन मंडल में अमृत सर है, गिगन मंडल में अमृत, उन मुन रे गरवासा, कोई पियो राम रस प्यासा, कोई पियो राम रस प्यासा। हाँ शीस उतार धरे गुरु चरणा, शीस उतार धरे गुरु चरणा, रखे न तनरी आशा, वो रखे नहीं तनरी आशा, ऐसा महंगा अमी बिकत है, ऐसा महंगा अमी बिकत है, छेरी तुम्हारे मासा, कोई पियो राम रस प्यासा, हाँ पियो रे राम रस प्यासा। बाबा इन रस काज भयानक जोगी, इन रस काज भयानक जोगी, छोड़या भोग विलासा, भाई छोड़या भोग
सदगुरु जी महाराज की। यही बात सुंदरदास जी महाराज कही। देखो सजनों, संतों री वाणी एक समान ही है। चाहे आप कबीर साहब री वाणी पढ़ो, चाहे दादू जी, दरियाव जी इत्यादि निर्गुणी संतों री वाणी एक ही है, अलग नहीं है। समझाने रो तरीको अलग हो सके है, पर भाव एक ही है सजनों। कोई पियो राम रस प्यासा, अरे कोई मुक्ति री प्यास है जो ही राम रस रो पान करो। सजनों, प्यासो आदमी ही पानी री कीमत समझे है। मुक्ति री जिज्ञासा है वही राम राम री कीमत समझे। एक छोटो बालक रेल में पानी री बोतल बेचतो हो, पानी री बोतल बेचतो जने एक सेठ क्यों रे मने भी पानी की बोतल खरीदनी है, भाई कितना रुपया रही है? वो क्यों सेठ जी 10 रुपया रही है। सेठ क्यों भाई कुछ कमती ज्यादा करे तो मैं ले लूं, 8 रुपया में तो मैं ले लूं, 10 में नहीं लूं। वो क्यों सेठ जी कहीं करो थे, थाने तो प्यास ही कौन लागोड़ी थे, कहीं करो बोतल। सेठ जी के मन प्यास लागोड़ी है कि नहीं सेठ जी, प्यास लागोड़ी वेती जन थे 10 और 8 कौन करता। प्यास लागोड़ी वेती जना तो 10 की जगह 15 ही दे देता, पर प्यास थाने लागोड़ी को नहीं। कहने रो अर्थ यही है सजनों, जिन्हें मुक्ति री प्यास है, अपनी भलेरी भावना जीरे दिल रे अंदर है, विने ही राम जी रो नाम मीठो लागी भाई। गिगन मंडल में अमृतसर है उन्मुन के गरवासा। उन्मुन री बात रामचरण जी महाराज कही। रामचरण रटबो करे अनहद शब्द अपार, उन्मुन धुन साध्या बिना तजिए विषय विकार। बोलो राम जी महाराज की। रामचरण रटबो करे अनहद शब्द अपार, उन्मुन धुन साध्या सदार तजिया विषय विकार। तो के उन्मुन के गरवासा, मोल करे जो छके दूर से तोलत छूटे पासा, जो पिए से जुग जुग जीवेर कदी नहीं होवे विनाशा। जो राम नाम रो पान करे वो कभी मरे नहीं। चिदानंद चिरंजीव है सुख सागर राम, रामचरण सुख राम में और सब है बेकाम। रामचरण जी महाराज भी कहे जो राम जी रो भजन करे बिने चीर काल तक चिदानंद चित्त प्लस आनंद जीरे चित्त में हरदम आनंद रहा करे है। और चिरंजीव यानी अनंत अनंत काल तक जीने वालों जो कभी मरे नहीं, बिन चिरंजीव के वाणी में राम रस रूप पान करने वाला सदा आनंद में रम्या करे और अनंत अनंत दीर्घ काल तक सुख में रहा करे है। शीश उतार दरे गुरु चरणा, रखेन तन की आशा। ये रस रूपान, ये रस कब प्राप्त हो है? राम रस। तो महाराज के जो शीश उतार देवे अहंकार रूपी शीश, शीश उतार दरे गुरु चरणा, रखे नहीं तन की आशा। फिर शरीर की आस नहीं रखे, जीवन मरण री बाजी लगावे, वो ही आनंद ने प्राप्त कर सके, वही परमात्मा री धाम री प्राप्ति कर सके। दरिया खबर दरियाव की मर्जी वाला आवे, तंद्री आशा छोड़ देर वो हीरा पावे। जैसे आपने पतो है हीरा दरियाव में निपजे है, मोती समुद्र में निपजे है, तो जी गोताखोर ने मोती प्राप्त करना आवे है, वो तिरते तिरते समुद्री तलहटी में जाया करे, बहुत अंदर जावे है, जब भी ने हीरा प्राप्त हुए है। और जो किनारे खड़ो रहा करे बिने हीरा प्राप्त कर लो, बिने तो मछली मेंढक प्राप्त होया करे। सजनो, हीरा प्राप्त करना है तो गहराई में जानो पड़ी, तंद्री बाजी लगानी पड़ी। ऐसे ही सजनों परमात्मा री प्राप्ति करनी है तो जीवन मरण री बाजी लगानी पड़े है भक्त ने। शीश उतार धरे गुरु चरणा, रखेन तन की आशा। ऐसा महंगा अमी विगत है, छेरी तू बारे मासा, कोई पियो राम रस प्यासा। अब और लिखे महात्मा, इन रस काज भया नृप जोगी,
छोड़िया भोग विलासा, से सिंहासन बैठा रहता, भस्मी लगाई उदासा। राम श्री प्राप्ति करने वास्ते बड़े बड़े राजा जो अपनी राजधानियों का त्याग कर दिया, जो संसारिक सुखा ने छोड़ और ऐच्छिक गरीबी स्वीकार करी, जो धन माल मैल छोड़ जंगलों में जाई, वृक्षों रा पत्ता खाई और भगवान रो नाम लियो हो, ऐसो ही राम रस में आनंद है। सजनो मुक्ति री प्यास ही जद भरतरी राज ने छोड़ दियो, पिंगला जैसी पत्नी रो त्याग कर दियो, उज्जैनी जो 7 पुरियां है भारत में, जिनमें उज्जैनपुरी है, अवंतिकापुरी नाम हो उज्जैन रो पूर्व में, उज्जैन नगरी रा राजा ने जब पतो चलियो अरे ये संसार जो 2 दिन रा सुख है, अंत में ये नरक में ठहरने वाला है, तो ऐसे संसारिक सुखा ने छोड़ और भगवान रो भजन करियो। वाणी में गायो है ऐसो, राजा भरतरी छोड़, राज भरतरी छोड़ किया वन में जाई वासा, कर भिक्षुक का भय सभी की तजदी आशा, कर में हांडी दार गले में फाटी कंथा, लई मुक्ति की राह और सब तज के पंथा, गुरु गोरख प्रताप सु मेटी जगत की आस, जन सुरत राम सांची कहरवे लयो अमर पद राज। इता 36 प्रकार व्यंजन हा, दिन में 5 प्रकार का बस्तर पहनता हा। बताओ आप सेजो महते सोने वाला ऐसी गरीबी स्वीकार कर और वन में निकल गया। वाणी में गायो है कैसे राजा राजधानी रो त्याग कर और भजन करिया। राजा नगर उजीनी काय
राम जी महाराज की जय। जब पतो चलियो अरे ये संसार ये परिवर्तनशील है, ये शरीर ये नश्वर है, भी समय मुक्ति री प्यास जगी भरतरी रे जीवन में, और भरतरी छोड़ दियो उजनी रो राज। एक राजा नगर जोगी साई के कारण जोग भया, जोग लिया और मोह तजिया मृगा नैनी का। साई के कारण परमात्मा रे कारण जोग ले लियो और मृगा नैनी का। देखो सब सुंदर आंख की रिव्या करे, मृगा री आंख सब सुंदर व्या करे, नैन सुंदर कोई रावे तो मृग रावे है। सजनो अठे भर्तरी चरित्र में बतायो है ऐसो कि भर्तरी री पत्नी पिंगलारा नेत्र मृग री आंख री तरह, ऐसे सुंदर नेत्र ऐसी रूपवान रानी रो त्याग कर दियो। त्याग्या कनक, कनक यानी सोनो, छत्र सिंहासन और हीरा रतन जड़ानी का। बैठने वास्ते सिंहासन कैसो हो, हीरा और रत्नों जड़ित। त्याग्या तुरंग गेंद घूमता और लाख हजारों लैनी का। जिनके तेज से सूर छिप जाते, शब्दन सुनता ब्राणी का। वो सुख छोड़ भया भिकियारी और वीर मैणावत बैणी का। वह सुखा ने छोड़ और ऐसी गरीबी स्वीकार करी। सजनो त्याग किन कहे है, जिरे पास में वह और विरोध त्याग कर देवे। भर्तरी रे पास में कितनी सुविधा है, विरोध त्याग कर दियो और फिर भगवान रो भजन करियो। ई गरीबी री महात्मा वाणी में बात करी है, क्यों तो कई लोग तो गरीबी में ही जन्मे है। लग राम जी रे घर ही गरीब जन्मे है, कुछ भी नहीं रहे, 2 वक्त रो भोजन भी नहीं रहे, वो गरीबी अलग है। और जो ये महात्मा गरीबी स्वीकार करी, ये गरीबी अलग है। इतो होते हुए भी इतारो त्याग कर और भगवान रे भजन में लागा। सजनो जी माए रे पीछे आपे रात दिन दौड़ भाग करा, हाँ जी सुक्री आम व्यक्ति रे जीवन में चाहना रहे है, वे सुखा रे ठोकर मारी ही सजनो जद परमात्मा मिलिया भर्तरी ने। सो सुख छोड़ भया भिकियारी और वीर मैणावत बैणी का, यानी मैणावतीरा भाई भर्तरी जी। और कहे कि रूखा वृक्षा कंथा शिवे और गले वाट विडाणी का। अब सजनो वैराग्य भी कैसा हो भर्तरी रो, अपने पास में कुछ भी नहीं रखता। अपने पास में रखता तो केवल एक हांडी रखता है, और हांडी भी कैसी भाई, पूरी नहीं, खांडी खांडी हांडी। सगराम जी महाराज की एक असल फकीरारी सगराम दास सुन बात। ओडन फाटो गुदड़ो और ध्यान धरे दिन रात। ध्यान धरे दिन रात जटे कोई जाने नाही। टुकड़ा पावे मांग गांव गेला सु जाई। दूर दूर दुनिया करे खांडी आंडी हाथ। असल फकीरारी सगराम दास के वे आ बात। ऐसी फकीरी लिवी ही भर्तरी। वाह वाह, परमात्मा रो दिन रात ध्यान करे। भूख लगे तो मांगर जीम लेवे, भूख लगे तो मांग और जो भी मिले है वो जीम ले। गांव सु बस्तियों दूर ही जाया करे, बाहर रस्ते में निकलिया करे। और खांडी आंडी हाथ। देखो सजनों ये विरक्त महात्मा री तो बात ही अलग। खांडी आंडी कट लीजिए या करे, बताओ। खांडी आंडी तो शमशान घाट में ली जाया करे। पर सजनों वे महात्मा रो इतो वैराग दृढ़ हो और मेरे पास में भक्ति री इतनी शक्ति कि शमशान घाट में पड़ी आंडियों बे भिक्षा मांगता, भी आंडी में वे भोजन करता है। शमशान घाट में कोई कपड़ों नेक देता, वी कपड़ा ने पैर लेता। और पैरता भी कब तक पहनता कि जब तक वो फाटतो नहीं, और फाट जातो तो सिंव लेता। सिंवड़ो कपड़ो महात्मा पहनता, अपने हाथ से सिंव लेता
मस्त रहता हा और भगवान रो नाम लेता हा। वरना सजनों कोई कह देगा शमशान री हांडी है में जिम ले, कोई जिम है शमशान री हांडी में तो इतना डरा हाँ कोई हाथ ही नहीं लगावे। अरे चोराया रे माते कोई गोटो रुपया मेल देवे, चोरी भी निकुन ले भाई तो डरे। यहाँ चोर कहीं छोड़े भाई, चोर तो घर में जाए कई मो रुपया काट लेवे है, पर चोराया रे माते लाल कपड़ो और नारियल पड़ियो रे रुपया रेवे ना मैंने चोर भी हाथ नहीं लगावे। पर ये विरक्त महात्मा जो होता ना ये कहीं करता ऐसी जगह निकलता और भूख लागोड़ी वेती तो भी नारियल लेर फोड़ और जीम जाता। ऐसी मेरे अंदर वैराग्य री भावना ही सजनों, मैं वो लक्ष्य एक ही हो, अरे एक लक्ष्य कहीं हो कि वो परमात्मा प्राप्ति रो लक्ष्य हो। सजनों ही मारवाड़ क्षेत्र में भी ऐसे वैरागी संत विया, श्री रामदास जी महाराज रे एक शिष्य विया, जारो नाम हो परशुराम जी महाराज। राम मंत्र मुझको दिया सदगुरु रामादास, परशुराम हृदय दरिया सरिया मनोरथ काम। ऐसे परशुराम जी महाराज विया जो सूर सागर में विराजता, सूर सागर में विराजित तेता जटे अभी परमहंस राम प्रसाद जी महाराज विराजे। इस जगह माते रामदास जी महाराज रे शिष्य परशुराम जी महाराज विया जो परमहंस दशा में रहता। बीच समय अब तो सूर सागर रे क्षेत्र में बहुत सारे मकान बन गए, बीच समय कोई ज्यादा मकान नहीं, अब तो पहाड़ियां ही, और पहाड़ियों के अंदर बैठ और वे भगवान रो भजन करता। कुछ तन माते वस्त्र नहीं धारण करता, मांग और जीम लेता और भगवान रो नाम लेता। सजनों कैसो बे महापुरुषों रो विराग हो, वाणी में आयो है मन रे निज वैरागी होना, मन रे निज वैरागी। राजा रंग एक कर जानो, राजा रंग ज्यों कंकर ज्यों सोना, मन रे निज बैरागी। गर तजवास उदासी विसरो, गर तजवास उदासी। मति कोई बांधो भवना, रामा मति कोई बांधो। गिरी तरु मंडी मसाना में रहिए, गिरी तरु मंडी मसाना में रहिए। के कोई देवल सुना, के कोई देवल सुना, मन रे निज वैरागी, मन रे निज वैरागी। ऐसो महापुरुष वैरागी धारण करियो हो, मन रे निज वैरागी होना। राजा रंग एक कर जानो, ज्यों कंकर ज्यों सोना। तो के घर तजवास उदासी विसरो और मत कोई बांधो भवना। ऐसे विरक्त महात्मा व्या जो अपने रेवने वास्ते झोपड़ी भी नहीं बांधता, रहने रे वास्ते झोपड़ी नहीं बांधता। सजनों ऐसो प्रसंग आवे है कि एक ऋषि व्या हजारों नाम हो लोमस ऋषि, जारे हजारों वर्ष री आयु ही, लाखों वर्ष री आयु ही। और एक समय इंद्र मेरे पास में दर्शन करने गयो हो कि सृष्टिरा सबों दीर्घ आयुरा ऋषियों मिला। तो इंद्र जावे तो देखे कि चार पुड़ा आडा तानियोड़ा बस, जड़न छैया वे बुड़न जार सो जावे। इंद्र के महाराज आप री इतनी लंबी आयु और आप रहने वास्ते कोई भी तरह रो मकान नहीं तैयार करियो। लोमस ऋषि कह रहे कि जद तद मरणो और आश्रम काहे को करनो, जद तद तो एक दिन मृत्यु हो जाए, फिर काई आश्रम बनानो है। कहने रो अर्थ कहीं है सजनों
कि ए महापुरुषों अपन ने ये शिक्षा लेनी है कि गृह गृहस्थ में रहते हुए भी ज्यादा पसारो नहीं करना है। आज रे समय में तो लोग देखो थोड़े जीवन रे वास्ते कितना महंगा मकान बनावे, कितना कीमती मकान बनावे। मकानों री कीमत तो टीवी रे माध्यम, फोन रे माध्यम, अखबारों रे माध्यम देखा एक अरबपति व्यक्ति रे मकान जीरी कीमत है लगभग 10 अरब। अब 10 अरब में वो मकान बनायो है, बताओ वो कितो पैसों व्यर्थ खर्च करियो। 10 अरब सुख सुविधा रा सारा साधन भी में। अरे सजनों, ये सुख यही तो परमात्मा दूर ले जावे है, और उल्टे अपने महापुरुष जो कितने त्याग वैराग रे साथ जिया है और रहता करे गिरी, गिरी यानी पर्वत, पर्वतों में भजन करता। जैसे अपने क्षेत्र में भोलाराम जी महाराज भी आज जो पर्वतों में जाए भजन करियो हो, रतकुड़ी री देवरी में। गिरी तरु, तरु यानी वृक्ष, या वृक्ष रे नीचे रहता, या तो मंदिर या मसाना, या फिर कटे रहता शमशान घाट में रहता। शमशान घाट में क्यों रहता? कारण कहीं कि भाई महापुरुषा ने पतो हो कि अंत में आनो शमशान में ही तो है। दौड़ भाग और जानो कटे है सजनों। आप कितने ही छोका मकान बनाए ले और कितने ही कीमती मकान बनाए ले, अंत में तो सजनों वासो आपा ने शमशान में ही करना है। ये बात में कोई संदेह है नहीं। शमशान ही मुख्य स्थान है। एक बार गराड़ी अपने पतिदेव ने हमेशा कहती कि मैंने घुमाऊने ले जाओ, घुमाऊने ले जाओ। ये पतिदेव कहता है कटे घुमाऊने ले जाऊँ, कि कटे बाहर घुमाऊने ले जाओ, अच्छी अच्छी जगह वे जटे। वो क्यों बैठ मोटरसाइकिल रे माते, क्यों ऐसी जगह, ऐसी जगह ले जाऊँ। बाबा मोटरसाइकिल लारे बैठ गई। पतिदेव आप रे मोटरसाइकिल स्टार्ट कर गांव रे बाहर लेगा शमशान में, के घूम ले। क्यों अटे कहीं ले जाओ, तो शमशान है। क्यों गैली अटे उन बातें तो लोग मरे हैं, और तू क्या अटे कटे ले जाओ, अटे उन बातें तो लोग मरे हैं। इरो कोई बढ़िया जगह ही नहीं। तो सजनों महात्मा शमशान में रहता है। जिस शमशान में जाने उन लोग डरे हैं। राम जी रो भजन करने वाला संत भी शमशान में रह भजन करता है। गिरी तरु मंडी मसाणा में रहिए, और के कोई देवल सुना, के कोई हुन्नो देवल यानी हुन्नो मकान रहते, भी मकान में बैठ भगवान रो भजन करता। भूख लगे जब भिक्षा कर जो, भूख लगे तब कर कर लेना दूना, रामा कर कर लेना। शीत निवारण जीर्ण शीर्ण कंथा, शीत जीर्ण शीर्ण जाके दे थल जूना, मन रे निज बैरागी। बोलो राम जी महाराज की। भूख लगे तब भिक्षा करियो, और करने ही कर लेना दूना, और दोनों कह रो हाथ ने ही दोनों कर लेना। कहवे है कि जो बादशाह सुल्तान भी है, बलक शेर त्याग कर, और एक आंडी हाथ में, वे भी आंडी अपने गले में रखता है। और एक दिन कहीं ये हो कि वे देख रिया है कि एक जो कुत्तो हो स्वान, वो नदी में जल रो पान कर रही हो, जीभ प्यारे द्वारा नदी में जल रो पान कर रही हो। और थोड़ी देर बाद में कुछ हाथ आयो तो भी नहीं जिम रही हो रोटी टुकड़े ने। बादशाह सुल्तान की ओर एक आंडी की जरूरत कटा है ही नहीं, आंडी की जरूरत को नहीं है। इरो भी बिना आंडी काम चला है, तो अपना आंडी भी नहीं रखनी। कहवे सजनों भी फुटोड़ी आंडी ने पूरी नहीं फोड़ दी, और बादशाह सुल्तान हाथी द्वारा भिक्षा ले अपने पेट भराई करता है। सजनों, आप लोग ग्रस्त जीवन में, आम जीवन में जीने वाला लोगों ने भी ये भावना रे साथ त्यागरी वृत्ति रखनी है, त्याग में वृत्ति रखनी है। अधिक धन माल रे पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। तो यही कहे महाराज, ऐसे ऐसे दिव्य संतारो जीवन हो और भगवान की भक्ति करी। शील दया संतोष धन
राम भजन की प्यास, रामचरण वाके सही और उसी ब्रह्म प्रकाश। अब लिखे रामचरण जी महाराज, राम नाम तत्सार है, या बिना और कछु नाय। रामचरण जप राम को, मिले राम रे माय। जो कोई सुमरे राम को, जाका मन वस होय। सदके जाऊं नाम के, शत्रु पकड़ दिया मोय। बोलो राम जी महाराज की। जो कोई सुमरे राम को, जारा मन वस होई। सदके जाऊं नाम के, शत्रु पकड़ दिया मोय। रामचरण जी महाराज के नाम री तो मैं बलियारी जाऊं, क्योंकि नाम रे कारणों मन जेड़ो बैरी है, जिका ने वश में कर लियो। मन सु बढ़कर ही संसार में कोई बैरी नहीं है, और मन सु बढ़कर कोई संसार में मित्र नहीं है सजनों। तो स्वामी जी महाराज कहे कि धन्य है नाम ने, जो कोई सुमरे राम को, जाका दीर्घ मंत। वारी जाऊं नाम के रंग किया धनवंत। रामचरण हरि नाम की मैं बलियारी जाऊं, सुमरिया पीव परचा बजार काया नगरी माए। सुमरने की काया रूपी नगरी में परमात्मा रूपी प्यूरी प्राप्ति हुई। अब लिखे रामचरण जी महाराज के मलिन मंत्र को पाठ कर जरक बुलावे बाम। रामचरण साचा शब्द सुर क्यों नहीं आवे राम। कोई शंका कर ले कि कहीं राम जी रो नाम रो जप करने राम जी प्राप्त हो जावे। अरे क्यों नहीं वे। रामचरण जी महाराज कहे मलिन मंत्र, वशीकरण मंत्र द्वारा आप कोई भी व्यक्ति ने अपने पास बुला सको हो। यह कोई विशेष सिद्धि नहीं है, तो साधारण मंत्र है। देखो सजनों, पुराने काल में ऐसा ग्रंथ आता है, ऐसा ग्रंथ अपने भारतवर्ष में हा, जहां ग्रंथा में एड़ा मंत्र लिखोड़ा हा, जिरे द्वारा कोई भी आदमी ने वश में कर सकता है। आज भी है ऐसा मेला मंत्र, ऐसा मंत्र है जिरे द्वारा ई जगह गढ़तार 1000 कोस माते प्रकट हो जाता है। ऐसा मंत्र है। और जिस समय ये आया मुगल या अंग्रेज आया, तो ये बहुत हानि करी ही, बहुत शास्त्रों ने जला दिया मुगल अपने धर्म ग्रंथों ने। ऐसी विद्या ही भारत रे लोगों रे पास में, भारत रे ऋषियों रे पास में। रामचरण जी महाराज के एक साधारण क्रिया रे द्वारा जरक बुलावे बाम। जरक क्या करे कि एक विशेष जाति रो शिकारी पशु व्या करे। जरक है ना, जरखड़ो कहे। जीरा आगे रा पैर लंबा ऊंचा वे है, पीछे रा पैर छोटा वे है, और वे चले तो भी मेरे पैरों में कट कटरी जो आवाज सुनाई देवे है। या रामचरण जी महाराज के है मंत्रों रा ज्ञाता, मलिन मंत्र द्वारा जरक ने बुला लेवे है। जरक बुलावे बाम। और ए मंत्रों में कहीं शक्ति वे है। ए मंत्रों रे द्वारा रामचरण जी महाराज के बाम रो अर्थ व्या करे स्त्री। स्त्री ने भी वश में कर लिया करे है। जरा आप सोचो, ये मलिन मंत्री शक्ति है जो कि असत्य है, हानि करने वाली है। रामचरण जी महाराज कह रहे भाई, डाकण स्याकण बेरू भूत ने मलिन मंत्रों रे द्वारा प्रकट कर सके है, तो कहीं सच्चे राम नाम रे मंत्र द्वारा राम जी नहीं प्रकट हुए। कहीं कोई संदेह नहीं है, जो राम मंत्रो स्मरण करे बिन राम जी प्राप्त हुए है। राम मंत्र मुक्षु कहे कनक कामनी त्याग, मन की आंटी सब मिटे तब राम उठे घट जाग। अनंत कोटि जन उदरिया, बज के केवल राम, बहुत पतित पावन भयेर राम चरण ले राम। अब रामचरण जी महाराज बड़ी जो सारगर्भित बात कही है कि अनंत कोटि जन उदरिया, राम नाम रे प्रताप सु अनंत कोटि जो जन जारो उधार वियो, जारो कल्याण वियो। अनंत रो अर्थ है कि कोई अंत नहीं। 1, 2, 5, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, ये तो संख्या आ गई।
पर स्वामी जी महाराज के अनंत अनंत जारो कोई अंत नहीं। दरियाव जी महाराज रे नाम रे आगे कहीं लागे है अनंत। जी दिव्य आत्मा रो अंत नहीं है, वो अनंत अनंत सत्तारे रूप में प्रकट है। ऐसा अनंत श्री दरियाव जी महाराज, ऐसे अनंत कोटि भगत जो भगवान रे नाम रे सुमन रे द्वारा भगवत प्राप्ति करी, भगवान रे नाम रे द्वारा। देखो सजनों, अपने भारत में दो मत विशेष है, एक तो शैव और एक वैष्णव। शैव में शिवरा उपासक व्या करे, वैष्णव में विष्णु भगवान रा उपासक व्या करे। और आदि जगत गुरु व्याह वैष्णव शैव मत्रा शंकराचार्य व्याह चार मठों की स्थापना करी शंकराचार्य। और शंकराचार्य भी अपने ग्रंथ में विशेषते नामरी महिमा गाई। चरपट मंजरी का नामरो जो ग्रंथ है शंकराचार्य रे द्वारा लिखित, भी में विशेष नामरी महिमा आई है। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहित्वा दंडम तदबीतेन मुच्छतम आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती। चरपट मंजरी कार्य अंतर्गत हर शब्द में यही कहो है शंकराचार्य के भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती। हे मूर्ख, यदि कल्याण चाहे तो भगवत नाम रो स्मरण कर। और वैष्णव में चार रामानंद राम रामानुज निम्बार्क और वल्लभाचार्य, ये चारों ही महात्मा नामरी महिमा बहुत गाई है। निम्बार्क की पीठ सलेमाबाद में है, जयपुर के पास में ये सलेमाबाद। सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ में परशुराम देवाचार्य महात्मा व्या वह कयो है वाणी में के नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार 68 तीर्थ परशुराम एक नाम की लार। ये नाम री इतनी महिमा आई है। सजनों, रामचरण जी महाराज अपनी वाणी रे एक पद में कहो है कि हे जीव, अब मैं राम नाम ने छोड़ू नहीं, अब मैं राम जी रो नाम रो सुमरण कर और परमात्मा रे लोक रो अनुभव कर लियो हूँ। अब मैं परमात्मा रा नगर ने छोड़ू नहीं। स्वामी जी अपनी वाणी में ये बहुत सुंदर पद लिखियो। और ये पद में इतनी शक्ति है सजनों कि यदि कोई रे चढ़ो चपाटो वह है, यदि कोई ने अधोगति रो जीव लाग जावे है और रामचरण जी महाराज रे पद रो गायन कर लेवे है तो सजनों कहवे एक भूत पिशाच और निशाच दूर भाग जाया करे है। ये पद में इतनी शक्ति है। काई कहो रामचरण जी महाराज, आओ बड़े भाव और प्रेम रे साथ में स्वामी जी महाराज रे पद रो रसा साधन करा। भगवत भक्तों रे धामरी महिमा करते हुए रामचरण जी महाराज लिखे, अरे भैया मैं ऐसा नगर ने छोड़ नहीं सकूं, क्योंकि ये नगर में ये घर में अनंत कोटि अनगणित भजनानंदी महापुरुष निवास करया करे। वाह वाह। जहां शिव सनकादिक शेष सादरे, शिव सनकादिक शेष सादर, मुनि नारद सारद प्रहलाद रे, नारद सारद ध्रुव प्रहलाद रे।
ज्ञान धरे सुख अम्बरीश देगा। ऐसो नगर में छोड़ू नाय रे, ऐसो नगर में अनंत कोट जन बसे माय रे, अनंत कोटि जन सुमरण कर और राम जी रे धामरी प्राप्ति करने वाला महापुरुषों का नाम रामचरण जी महाराज जी पद में लिया। ऐसो नगर में छोड़ू नाई जाके अनंत कोटि जन बसे माई जी परमात्मारी धाम में अनंत कोटि जन संत बसे है। तो उदाहरण दियो जहां शिव सनकादिक सहज साध वी लोक में कौन रहे? भगवान शिव, सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक ऋषि, नारद जी और सारद जैसे ज्ञानी, ध्रुव, प्रहलाद, कमला, पार्वती, हनुमान और नेति नेति निगम ज्ञान। सजनों, नैति नैति रो अर्थ कहीं है हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतने अनंत कोटि संत राम जी रे नाम रे द्वारा भी लोक री प्राप्ति करी।
कपिल देव और वाल्मीकि, कपिल देव जैसे संत, जो कपिल मुनि अपनी माता देहूति ने ज्ञान दियो, वे भी कल्याण अधिकारी हुआ और माता देहूति ने भी परम धाम पहुंचा दी। कपिल मुनि रो स्थान साधना भूमि है अपने बीकानेर रे पास में कोलाइत, जटे कपिल मुनि भक्ति करी। कपिल देव और वाल्मीकि जहां ध्यान धरे, सुखदेव और अम्बरीश, सुखदेव जैसे ध्यानी ध्यान करे, अम्बरीश जैसे महात्मा विराजे। जहां रामानंद, जटे रामानंद जी महाराज जैसे दिव्य संत पहुंचा, निमानंद, माधवाचार्य, विष्णुचार्य, श्याम शरण देवाचार्य, ऐसे संत और ऐरा शिष्य जारो ये हाथ पकड़ और भगवान रे लोक में लेगा। रामानंद जी महाराज रे 12 शिष्य उजागर हुआ। 12 शिष्य में कबीर साहब, रविदास जी, सुरसुरानंद जी, नरहरियानंद जी, दन्ना भगत, सेन भगत, पीपा जी, गाड़वानंद जी, ऐसे 12 शिष्य व्या रामानंद जी महाराज रे। और 12 शिष्यों री परंपरा में आगे जाए कबीर पंथ और राम सनई संप्रदाय, जिनमें 4 आदि आचार्य व्या नाम लेवारी ऐरी शरण में भी अनंत संत भक्ति करो और भी परम धाम री प्राप्ति करी सके। जहां गोरख भरतरी गोपीचंद, वी लोक में ही गोरखनाथ जी रहे, वे दिव्य लोक में गोपीचंद भरतरी विराजे है। जहां नानक फरीदार बाजिंद, जटे नानक देव जी भी विराजे है, पंजाब में जो सिख धर्म रे गुरु व्या, जठे बकना और बाजिंद विराजे है। ये बकना और बाजिंद मुस्लिम संत व्या, मुस्लिम हा और दादू दयाल जी महाराज री शरण में आया। मोहम्मद दादूरो निवास, जटे मोहम्मद साहब भी विराजे। मुसलमानों में नाम लेवारी संत व्या मोहम्मद साहब, पर सजनों मोहम्मद साहब रे बाद कुछ जो धर्मरा, जो अंध श्रद्धालु और धर्म ने नष्ट करने वाला लोग, जो मोहम्मद साहब री राम माते चलिया नहीं और कुरान ने मन गणन बातें लिख दी और मांस मट्टी और जीव हत्या करे है, नाव महापुरुषों लेवे। मोहम्मद दादू करे निवास, जहां सहित एकादश हरिदास मोहम्मद साहब विराजे है। दिव्य लोक में दादू साहब विराजे है। अल्प अकल गिनती नाई, उन पद की महिमा कही नहीं जाए। अगमपुरी भरपूर उवास, जहां गरगर आनंद सुख निवास, जहां सद संतन ने पायो सीत, चरणा जल रंसु भयो बीत। मैं संत गुरु संत दास कृपाराम, जहां रे चरणों में देवो निवास। रामचरण जी महाराज भी कहे, ऐसे अनंत संत राम जी रे भजन रे प्रभाव सो अपनो कल्याण करियो, अपनो उद्धार करियो सजनों। ऐसे अनंत कोटि संतों री महिमा भी अनंत है। निज दिन रटिए राम को पल पल बारंबार, रामचरण तजिए नहीं ऐसा सुमरण सार। अनंत कोटि जन उदरिया भज के केवल राम, बहुत पतित पावन भये रामचरण भज राम। ऐसे बहुत पापी जीव भी परमात्मा रे दिव्य धाम री प्राप्ति करी।